ड्यूरेशन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि जंग के एक साल पूरा होते ही यूक्रेन को खतरनाक F-16 फाइटर जेट पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई। खबर के मुताबिक F-16 बनाने वाली अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस लड़ाकू विमान का उत्पादन बढ़ाने जा रही है, ताकि जैसे ही इस फाइटर जेट को यूक्रेन पहुंचाने का रास्ता साफ हो, उसे बड़ी संख्या में ये लड़ाकू विमान मिल जाएं, क्योंकि अमेरिका के इस फाइटर जेट को दुनिया के घातक लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। आसमान में इसकी गरज से ही दुश्मनों में खलबली मच जाती है। F-16 का वार इतना सटीक होता है कि दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। इसी वजह से यूक्रेन लगातार अमेरिका से इस खतरनाक लड़ाकू विमान की मांग कर रहा है, क्योंकि वो भी ये मानता है कि एक बार अमेरिका का ये जांबाज जंग में उतर गया तो रूस के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। दावा है कि जल्द ही यूक्रेन को दर्जनों F-16 देने की तैयारी तेज हो गई है, और इसके लिए इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ही रास्ता तलाश रही है, क्योंकि जेलेंस्की ने कई बार F-16 देने की गुहार लगाई, लेकिन अमेरिका ने अब तक इस पर हामी नहीं भरी है, जबकि वो जंग में पुतिन को बुरी तरह हारते देखना चाहता है। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो F-16 लड़ाकू विमान जंग में उतारकर रूस से सीधा टकराव मोल ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर अमेरिका को भी सीधे युद्ध में उतरना होगा, जिससे पूरी दुनिया के तबाही की आग में झुलसने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए जेलेंस्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे बाइडेन भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। खबर के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन यूक्रेन की मुसीबत कम करने के लिए F-16 जेट की थर्ड पार्टी ट्रांसफर की बात चला रही है। इस डील के तहत यूरोप के देश अपने पास मौजूद अमेरिका के F-16 जैसे लड़ाकू विमान यूक्रेन को ट्रांसफर करेंगे, और फिर उनके पास जेट की जो कमी पैदा होगी उसे लॉकहीड मार्टिन F-16 देकर पूरा करेगी। और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन ने F-16 फाइटर जेट का उत्पादन बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली है, ताकि वो यूरोप के देशों को उसे भेज सके। यानी लॉकहीड मार्टिन ने यूक्रेन को F-16 से लैस करने का वो रास्ता तलाश लिया है जिससे रूस और अमेरिका में सीधा टकराव ना हो। और माना जा रहा है कि जल्द ही ये खतरनाक लड़ाकू विमान यूक्रेन के आसमान में गरजते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यूक्रेन को इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जंग का एक साल पूरा होने के बाद पुतिन यूक्रेन पर हमलों को और तेज कर देंगे। खुद अमेरिका भी इस खतरे को अच्छी तरह समझता है। इसी वजह से उसने F-16 देने पर भले ही रोक लगा रखी है, लेकिन वो यूक्रेन को घातक हथियारों से लैस करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। अमेरिका ने $46 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 3,680 करोड़ रुपए के हथियारों की नई खेप यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। इस नई खेप में गोला बारूद, मिसाइल, टैंक और रेडार समेत कई उपकरण शामिल हैं। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान एक बार फिर बवाल हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने इस बारे में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है और सदन को भंग करने की मांग की है। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों को चुना जाना था, जिसकी वोटिंग के दौरान एक दिन पहले भी खूब झगड़ा हुआ। अगले दिन काउंटिंग के दौरान बवाल हो गया। एक पार्षद का वोट अमान्य करने पर बीजेपी पार्षद भड़क गए, जिन्होंने मेयर के फैसले का विरोध किया, जिसकी वजह से काउंटिंग बीच में रोकनी पड़ी। बीजेपी मांग कर रही है कि वोटों की गिनती दोबारा की जाए, लेकिन मेयर ने कह दिया कि वो दोबारा काउंटिंग नहीं करेंगी।